अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये फेस कवर किए थे। इस वीडियो में हम टेबल के जो रिलेशंस होते हैं, जिनको जॉइंट्स कहते हैं, वो हम देखेंगे। इनर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट, राइट जॉइंट, आउटर जॉइंट। ठीक है, जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डेटाबेस का। एक दफ़ा आप ये जॉइंट समझ लें तो फिर वो इजी टू कनेक्ट होता है, और भी टॉपिक्स को लेकर कॉन्सेप्चुअल होता है और अंडरस्टैंडेबल वे में मैंने आपको वीडियो में समझाया है। तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा इस वीडियो में। तो चलें, अब हम फेज़ 2 स्टार्ट करते हैं। जॉइंट्स, एसक्यूएल में हम जॉइंट्स का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझ रहे हैं इनर जॉइंट। Inner join returns record that have matching values in both tables. इनर जॉइंट वो रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है जो दोनों टेबल में मैच हो रहे हो। ठीक है, मैचिंग रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है। जैसे कि ये एक डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, इसमें टेबल 1 है। टेबल 1 में सारे रिकॉर्ड्स हैं, और यहाँ टेबल 2 है। टेबल 2 में सारे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन हमारे पास जो शो होगा वो ओनली मैचिंग रिकॉर्ड शो होगा। यहाँ पर पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स है हमारे पास सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जो भी हमें कॉलम हमें चाहिए देखने के लिए, जो भी डेटा हमें देखना है या फिल्टर करना है। ठीक है ना, फ्रॉम टेबल 1। पहले हम टेबल 1 लिखेंगे, उसके बाद इनर जॉइन लिखकर टेबल 2 लिखेंगे। सही है। ऑन टेबल 1 डॉट कॉमन कॉलम। ठीक है, यहाँ पर डॉट का मतलब है पहले टेबल का नाम आएगा और फिर उसके बाद कॉलम का नाम आएगा, जो कि कॉमन है पहली टेबल में भी और दूसरी टेबल में भी। इसी तरह यहाँ पर इज इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट कॉमन कॉलम। ठीक है, कॉमन कॉलम यहाँ पर वही कॉलम आएगा जो यहाँ पर हम लिखेंगे। इसको हम थोड़ा डिटेल में अभी देख लेंगे, कॉमन कॉलम का कॉन्सेप्ट। पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू डिस्प्ले प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड कैटेगरी नेम बाय जॉइनिंग प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरी टेबल। यहाँ पर हमें दो टेबल दी गई है, प्रोडक्ट्स और कैटेगरी, यूजिंग इनर जॉइन यूज़ करके। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे। यहाँ पर हमने नॉर्मली जो सिंटेक्स हम यूज़ करते आ रहे हैं, हमें पता है सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी नेम, ये तीनों चीज़ें हमें डिस्प्ले करानी है। तो ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी। फ्रॉम प्रोडक्ट्स पहली टेबल का नाम, एंड इनर जॉइन कैटेगरीज में से। सही है। अब समझने की बात है, यहाँ पर हमने लिखा ऑन। अब कॉमन कॉलम की बारी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा ऑन प्रोडक्ट्स कैटेगरी, ऑन प्रोडक्ट्स कैटेगरी आईडी इज इक्वल्स टू कैटेगरी आईडी। ठीक है ना, यहाँ पर हमने पहली टेबल का नाम लिखा और कॉमन कॉलम लिख दिया। यहाँ पर दूसरी टेबल का नाम लिखा और वही कॉमन कॉलम लिखा जो कि यहाँ पर था। मतलब ये वाला कॉलम है जो यहाँ पर भी मौजूद है। इसका ये मतलब है कि कैटेगरी आईडी में जो प्रोडक्ट की टेबल है उसमें जो डेटा होगा ना, वही डेटा कैटेगरीज की टेबल में, कैटेगरी आईडी में वही डेटा होगा। क्योंकि सेम डेटा का तो यही मतलब है ना, मतलब कॉमन कॉलम का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और आसान करके बता देती हूँ। आप ऐसे सोचें कि हमारे पास एक प्रोडक्ट का टेबल है, इसमें प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी आईडी है, और इसी तरह हमारे पास कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम इसकी दूसरी टेबल बनी हुई है। ठीक है, अब इन दोनों का हमें डेटा फिल्टर करना है जिनकी कैटेगरी आईडी सेम हो। यहाँ पर कैटेगरी आईडी हमारे पास डिस्प्ले नहीं होगी, लेकिन वो अपना काम करेगी। वो किस तरह अपना काम करेगी, अब जैसे क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया हुआ कि हमें कौन सा कॉलम है जो कॉमन है हमारे पास, लेकिन हमें पता है अगर इनर जॉइन यूज़ हो रहा है तो इसमें कोई ना कोई कॉलम कॉमन होगा। तो यहाँ पर हमने उस कॉलम का नाम कैटेगरी आईडी लिख दिया। अब ऐसा हो सकता है कि टीचर जो हमें क्वेश्चन देंगी उसमें हमें नहीं बताया जाएगा कि वो कॉमन कॉलम कौन सा है, तो उसका नाम हम खुद से भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर अभी मैंने यहाँ पर ये नाम लिखा है तो आगे भी वही आप लिखें। ये कैटेगरी आईडी आप खुद से भी अपना नाम वहाँ पर वो अपनी तरफ से कोई नाम दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं लिखी हुई होती है। लेकिन हमें मतलब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप यहाँ पे कैटेगरी आईडी की जगह कोई और जैसे प्रोडक्ट आईडी दे देते। ठीक है, इसका कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर लिखते और फिर कैटेगरीज का नाम यहाँ पर लिखते और यहाँ पे डॉट की जगह कोई और साइन देते या वो साइन नहीं देते,
जो जैसे डॉट का साइन है यहाँ पर ये नहीं लिखते, तो आपके सिंटेक्स में एरर आ जाता है। लेकिन अगर आप कैटेगरी आईडी की जगह कोई और नाम लिखेंगे ना, तो फिर वो एरर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में का मतलब ही यही है कि कोई ना कोई चीज़ आपको खुद से भी करनी होती है। तो वो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट होता है कि कॉमन कॉलम का नाम आपको खुद से देना होता है। ठीक है, अब जैसे हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, वापस इस पर आते हैं कि अब हमें प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम डिस्प्ले कराना है और कैटेगरी नेम डिस्प्ले कराना है। वो नाम डिस्प्ले हो हमारे पास जिनकी कैटेगरी आईडी सेम है। ठीक है ना, अब कैटेगरी आईडी सेम है इसका क्या मतलब, यहाँ पर 4 5 6 7 8 9, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर दोनों की कैटेगरी आईडी सेम है, तो यहाँ पर कैटेगरी का नाम आ जाएगा, प्रोडक्ट की आईडी आ जाएगी और प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। पहला हमारे पास डिस्प्ले हो गया। इसी तरह हमारे पास दूसरे की आईडी सेम नहीं है, तो फिर वो हमारे पास फिल्टर होके डेटा रिकॉर्ड में नहीं आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 वाला आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा, क्योंकि इनकी आईडी सेम है। सही है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर अब 4 नंबर पे जो कैटेगरी आईडी है, वो हो सकता है इस टेबल में 5th पे जा, वो 5th बोलियो 8 पे जाके वो रिकॉर्ड लिखा हुआ हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर जो कैटेगरी आईडी का सीक्वेंस है वो यहाँ पर भी हो। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है, लेकिन कैटेगरी आईडी जो सेम होगी ना, उसी का डेटा जो यहाँ पर आगे फिल्टर आगे लिखा हुआ होगा, और हम आगे फर्दर चाहेंगे कि हाँ ये वाला कॉलम भी आ जाए हमारे पास, ये कॉलम भी आ जाए, तो वो हमारे पास फिल्टर होके आ जाएगा। तो कॉमन कॉलम का ये कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है। ठीक है, यहाँ पर कॉमन कॉलम कैटेगरी आईडी है। अब इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड कंपनी नेम बाय ज्वाइनिंग द प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर्स टेबल यूजिंग इनर ज्वाइन। अब यहाँ पर हम इसकी क्यूरी लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट नेम को हम लिख देंगे प्रोडक्ट नेम, और प्रोडक्ट कंपनी नेम आ जाएगा कंपनी नेम, फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर, तो यहाँ पे फ्रॉम प्रोडक्ट्स लिख देंगे, फ्रॉम प्रोडक्ट्स। उसके बाद हमारे पास सिंटेक्स में है इनर जॉइन, टेबल 2 का नाम आ जाएगा, तो यहाँ हम इनर जॉइन लिख देते हैं, इनर जॉइन टेबल 2 हमारे पास सप्लायर्स है, सप्लायर्स ऑन। अब जो कंडीशन लग रही है वो हम लिखेंगे ऑन। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स और सप्लायर्स में एक एक कॉमन कॉलम अपने पास से दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सप्लायर आईडी का कॉमन कॉलम रख रही हूँ, यहाँ पर मैं कॉमन कॉलम सप्लायर आईडी रख रही हूँ। पहले 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 हम टेबल 1 का नाम लिखेंगे प्रोडक्ट्स, सही है, और फिर उसके बाद डॉट, फिर उसके बाद कॉमन कॉलम मैंने रखा सप्लायर आईडी, सप्लायर आईडी। ठीक है, फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू दूसरी टेबल का नाम आएगा सप्लायर डॉट सप्लायर आईडी। ठीक है, अब हमारे पास जो भी डेटा होगा वो फिल्टर होके आ जाएगा। यहाँ पर एंड में सेमीकोलन लगेगा। अच्छा, ये हम पूरा सीक्वेंस एक लाइन में भी लिख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है। सिंटेक्स इजीली समझने के लिए हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन जब हम मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो फिर हम इसको सिंपली एक लाइन में भी लिखेंगे, तो हमें कोई मसला नहीं है, ये हमारे पास रिजल्ट सेम ही आएगा। तो ये हमारे पास हो गया इनर जॉइन। आपको समझ आ गया होगा इसमें जो मैंने सिंटेक्स बनाया है
कोई मुश्किल नहीं हुई होगी। जिस तरह ऊपर बना हुआ था उसी तरह यहाँ पर बना है, बस यहाँ पर ये जो सप्लायर आईडी है वो कॉमन कॉलम था जो मैंने अपने पास से दिया, ये मेरे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई चीज़ गिवन नहीं है और उसकी नीड है तो इसका मतलब है उस कॉमन उस कॉलम का नाम या जो उस टेबल का नाम है वो हम अपने पास से रखकर क्यूरी को मुकम्मल कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है लेफ्ट जॉइंट। लेफ्ट जॉइंट देख लेते हैं। लेफ्ट जॉइंट रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल। डेफिनेशन पढ़ के ही हमें समझ आ गया है कि दो टेबल है हमारे पास, एक राइट पे होगी एक लेफ़्ट पे होगी। लेफ़्ट पे जो टेबल हमारे पास होगी उसके सारे रिकॉर्ड्स देगा, और जो राइट पे टेबल होगी उसके सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आएंगे जो टेबल 1 में से मैच कर रहे होंगे। सही है, तो इसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं। सिंटैक्स है सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 जितने भी कॉलम्स हमें चाहिए फ्रॉम टेबल 1। टेबल 1 वो टेबल होगा जिसके हमें सारे रिकॉर्ड्स चाहिए। अगर हम यहाँ पे टेबल 2 लिख देंगे या टेबल 3, जो भी हमारे पास टेबल है वो लिख देंगे, तो फिर उसके सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। और लेफ़्ट जॉइन ये लिखने के बाद जो हम टेबल लिखेंगे ना उसके सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑन, किस पर लगना है। ऑन का मतलब है किस पे लगेगा, तो हमने यहाँ पर लिखा टेबल 1 कॉमन कॉलम इज इक्वल्स टू टेबल 2 कॉमन कॉलम। कॉमन कॉलम यहाँ पर अब हम मेंशन कर देंगे कि जो कॉमन कॉलम हमारे पास गिवन होगा उस पर ये कंडीशन अप्लाई होगी, और फिर उसके बाद हमारे पास उसके फिल्टर होकर रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। सही है, कॉमन कॉलम का कॉन्सेप्ट मैंने इनर जॉइन में अभी थोड़ी देर पहले बताया है, तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और इसकी क्यूरी बनाते हैं। Write an SQL query to display customer name and order by joining customers and orders table using left join and sort the result by customer name। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्यूरी बनाते हैं। यहाँ पर हमने लिखा सेलेक्ट कॉलम हमें कौन कौन से चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए और ऑर्डर चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिख दिया टेबल कौन सी हमारे पास कस्टमर्स की है और ऑर्डर्स की है, कस्टमर्स की है और ऑर्डर्स की है, तो हमने लिखा कस्टमर नेम। कस्टमर्स में से हमें कस्टमर नेम चाहिए। ठीक है, कस्टमर्स में से कस्टमर नेम चाहिए। मैं अभी आपको बता दूंगी कि मैंने यहाँ पर टेबल का नाम क्यों लिखा है, यहाँ पर क्यों ज़रूरी है टेबल का नाम लिखना। सही है, कस्टमर नेम, और यहाँ पर हमें ऑर्डर्स की टेबल में से ऑर्डर चाहिए। खैर यहाँ पर ऑर्डर आईडी चाहिए होगी हमें, सिर्फ ऑर्डर तो किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम ऑर्डर नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाय ज्वाइनिंग कस्टमर्स एंड टेबल्स। ठीक है, अब पहले हमें कस्टमर्स लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर फ्रॉम में टेबल 1 में क्या लिख देंगे, कस्टमर्स। जो पहले टेबल का नाम दिया हुआ होगा वो हम पहले लिख देंगे। फिर उसके बाद लेफ्ट जॉइंट हम पढ़ रहे हैं, लेफ्ट जॉइंट टेबल 2 का नाम क्या है हमारे पास, ऑर्डर्स है, तो यहाँ पर हम ऑर्डर्स लिख देंगे। ऑन मतलब किस पे लगना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, टेबल 1 कॉमन कॉलम। ठीक है, कॉमन कॉलम हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है, हम खुद से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन कॉलम आ जाएगा। पहले हम यहाँ पर टेबल का नाम लिख लेते हैं। टेबल 1 है हमारे पास कस्टमर्स। ठीक है, और यहाँ पे डॉट टेबल के नाम के बाद कॉमन कॉलम हमने लिख दिया कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू दूसरी टेबल का नाम ऑर्डर्स है ना, ऑर्डर्स और डॉट कस्टमर आईडी, क्योंकि कॉलम सेम होगा। ठीक है, अब हमें एंड में एक और चीज़ दी हुई है कि एंड शॉर्ट द रिजल्ट बाय कस्टमर नेम। कस्टमर नेम जो हमारे पास डिस्प्ले होगा ना, उसकी जो डेटा की अलाइनमेंट होगी उसके ज़रिए से हमें मतलब जो हमारे पास व्यू होगा, रिज़ल्ट डेटा सामने शो होगा, वो हमारे पास जो उसकी अलाइनमेंट हो वो कस्टमर नेम के लिहाज से हो सकता है ऑर्डर आईडी के लिहाज से हो जाती, तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे
ऑर्डर बाय क्योंकि हमें यहाँ पर लिखा हुआ है एंड शॉर्ट द रिजल्ट बाय कस्टमर नेम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर बाय। हमें पता है ऑर्डर बाय कैसे यूज़ करते हैं। कस्टमर टेबल का नाम लिखेंगे हम कस्टमर्स, ठीक है, डॉट कस्टमर नेम, जैसे हमने ऊपर लिखा है, मेंशन किया हुआ है कस्टमर नेम, और यहाँ पे हमारे पास सेमीकोलन लग जाएगा। अब हमने इस क्यूरी में क्या किया है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कस्टमर डॉट कस्टमर नेम का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब जैसे कि हमें कंफर्म है कि जहाँ जो हम कॉलम का नाम यहाँ पर लिख रहे हैं वो, जैसे कस्टमर की एक टेबल है ना, एक टेबल 1 इसकी है और टेबल 2 इसकी है, हमें ये कंफर्मेशन है कि कस्टमर नेम वाला जो कॉलम है वो टेबल 2 में मौजूद नहीं होगा, तो फिर हम सिंपली कॉलम का नाम लिख देंगे। लेकिन हमें ये है कि हो सकता है जो कॉलम का नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ वो हो सकता है ऑर्डर की टेबल में भी हो, टेबल 2 में भी हो, इसीलिए हम यहाँ पर टेबल का नाम मेंशन कर देते हैं ताकि हमारे पास जो डेटा फिल्टर होकर आए हमें शो हो वो कस्टमर की टेबल में से ही कस्टमर का नाम हो। ऐसा ना हो कि ऑर्डर की टेबल में जो कस्टमर का नाम है वो हमारे पास आ जाए। सही है, समझे? तो इसलिए मैंने यहाँ पर टेबल का नाम और उसके बाद कॉलम का नाम लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद टेबल का नाम और टेबल 2 का नाम और फिर उसका कॉलम का नाम लिखा है। फिर उसके बाद फ्रॉम कस्टमर्स लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर्स। अब जो कस्टमर्स का टेबल होगा ना उसके सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। लेफ्ट ज्वाइन में से सिर्फ ऑर्डर है ना, सिर्फ जो ऑर्डर के मैचिंग रिकॉर्ड हो रहे होंगे कस्टमर से वो आएंगे, ठीक है। अच्छा, कौन से कॉलम के मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे? ऑन कस्टमर्स कस्टमर आईडी, जो कस्टमर आईडी होगी हमारे पास उनके जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होंगे वो हमारे पास डिस्प्ले होंगे ऑर्डर्स में से, ठीक है। और कस्टमर्स की तो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये हमने इसलिए इज इक्वल्स टू किया है ताकि पता हो कि जो इसका कॉलम है वो इसके साथ भी मैच कर रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय हमने इसलिए लगाया, ये जो कस्टमर नेम है हमारे पास वो अपनी ही सीक्वेंस में आए और उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो इसकी सीक्वेंस में आएंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने असेंडिंग क्यों नहीं लिखा ASC? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास आता है वो असेंडिंग में ही आता है। अगर हमें डिसेंडिंग में चाहिए, डिसेंडिंग मतलब जो नीचे वाला रिकॉर्ड होगा ना वो सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह उल्टा ये चलेगा, तो हमें डिसेंडिंग की इधर ज़रूरत नहीं है। हमें ये हम यहाँ पर असेंडिंग लिख देंगे नॉर्मली। अगर डिसेंडिंग होता तो वो क्वेश्चन में रिटर्न होता, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट जॉइंट का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम राइट जॉइंट देख लेते हैं। राइट जॉइंट हमारे पास है, राइट जॉइंट रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल एंड मैच्ड रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। तो ये देख लें, सिंपली हमें समझ आ रहा है कि ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है। टेबल 2 के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे और टेबल 1 में से जो मैचिंग रिकॉर्ड होंगे सिर्फ वो शो करेगा, ठीक है। इसका भी सिंटैक्स सेम वैसे ही है, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 1। टेबल 1 यहाँ पर हमने लिखी और राइट जॉइंट के बाद टेबल 2 लिखी। यहाँ पर जो दूसरी टेबल हम लिखेंगे ना उसके सारे रिकॉर्ड्स शो होंगे, ठीक है। और जो टेबल 1 है उसके सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे हमारे पास। और ऑन टेबल 1 वही कॉमन कॉलम आ जाएगा इज इक्वल्स टू टेबल 2 कॉमन कॉलम, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास क्यूरी का क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट एन SQL क्यूरी टू डिस्प्ले ऑर्डर ID एम्प्लॉय लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम बाय ज्वाइनिंग ऑर्डर्स एंड एम्प्लॉय। यहाँ पर हमें दो टेबल मिल गई, ऑर्डर्स की और एम्प्लॉयज़ की, यूजिंग राइट जॉइंट। राइट जॉइंट यूज़ करना है एंड मतलब जो हमारे पास टेबल 2 है उसका सारा डेटा फिल्टर होना चाहिए एंड शॉर्ट द रिजल्ट बाय ऑर्डर ID। ऑर्डर ID जो हमें यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है उसकी जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें जो है हमारे पास रिजल्ट शो हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको अलियास का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस किए कि राइट एन SQL क्यूरी टू डिस्प्ले ऑर्डर ID एम्प्लॉय ID लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। वही कॉलम्स हमारे पास डिस्प्ले होंगे बाय ज्वाइनिंग ऑर्डर्स एंड एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, दो टेबल का यूज़ करके, ठीक है, यूजिंग राइट ज्वाइन विथ टेबल एलियासेस, ठीक है ना। अलियास का कॉन्सेप्ट है इसमें, वो हम समझ लेंगे एंड शॉर्ट द रिजल्ट बाय ऑर्डर ID, ठीक है। सब चीज़ें सेम ही होंगी, बस इसका कॉन्सेप्ट हमें समझना है, वो अभी हम समझ लेंगे। पहली बात ये, वो दूसरी बात ये कि ना ज्वाइनिंग, जब हम दो टेबल को एक साथ ज्वाइन कर रहे होते हैं ना तो इसके लिए अच्छा होता है कि जब हम कॉलम लिख रहे हो ना
जो कॉलम हमें चाहिए तो उसके साथ साथ हम उसका टेबल नेम भी लिख दें। इससे एसक्यूएल में एरर नहीं आता, वरना वो अगर एक ही कॉलम दो टेबल में होते हैं जो कॉमन होते हैं, अब हम तो एक कॉमन कॉलम दे रहे हैं उसको, बाकी जो कॉमन कॉलम है अगर वो एक जैसे होते हैं तो, और हम उसको क्लियरिफाई नहीं करते कि हमें ये वाला कॉलम इस वाली टेबल में से ये कॉलम चाहिए ना कि उस टेबल में से चाहिए, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है और वो एरर दे देता है। इसीलिए हमने यहाँ पर इनर जॉइन में इधर टेबल का नाम लिखा था और फिर उसके बाद कॉलम का नाम लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम एसक्यूएल क्यूरी बना लेते हैं। एसक्यूएल क्यूरी बना जो हम बना रहे हैं वो अब देखें यहाँ पर हमारे पास कैसे होंगी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, सिंटैक्स देख लेते हैं। सेलेक्ट कॉलम वन, ठीक है ना। कॉलम वन हमारे पास है ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर की टेबल में से हमें ऑर्डर आईडी चाहिए। ऑर्डर आईडी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्प्लॉय लास्ट नेम। एम्प्लॉय लास्ट नेम चाहिए हमें, एम्प्लॉय का लास्ट नेम चाहिए। इसका ये मतलब है, देखिए हमें चाहिए एम्प्लॉय की टेबल में से लास्ट नेम, ठीक है। लास्ट नेम ज़रूरी नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एम्प्लॉय फर्स्ट नेम चाहिए तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, डॉट के बाद फर्स्ट नेम, ठीक है। खैर सही है। पहले हमारे पास सेलेक्ट आ गया, फिर उसके बाद फ्रॉम टेबल वन। अब टेबल वन हम लिखेंगे ऑर्डर की टेबल में से हमें चाहिए ओ। ये कॉन्सेप्ट इलियास का है, मैं आपको अभी समझा दूंगी, ठीक है। और हमें राइट जॉइन लगाना है तो राइट जॉइन लिख दिया हमने यहाँ पर, राइट जॉइन। राइट जॉइन के बाद दूसरी टेबल हमारे पास एम्प्लॉयज़ की है तो एम्प्लॉयज़ लिख दिया, एम्प्लॉयज़ ई, ठीक है। ऑर्डर्स, ओके एस लगा हुआ था। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑन, किस पे लग रहा है अब हम वो लिखेंगे, वो हमें खुद बनाना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पहली टेबल का नाम ऑर्डर्स, ठीक है। कॉमन कॉलम अब हम क्या रखते हैं इसमें वो हमारी मर्जी है, तो हम यहाँ पर कॉमन कॉलम एम्प्लॉय आईडी रख देते हैं, एम्प्लॉय आईडी। इसी तरह इज इक्वल्स टू दूसरी टेबल हमारे पास एम्प्लॉय की है, इसमें भी एम्प्लॉय आईडी क्योंकि कॉलम कॉमन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और कॉन्सेप्ट शॉर्टिंग का। शॉर्टिंग वही हमें जो ऑर्डर बाय करना है, पहले भी हम वीडियो में कर चुके हैं, देख चुके हैं, सही है ना। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय के बाद हमें ऑर्डर की जो टेबल है उसमें से ऑर्डर आईडी चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टेबल का नाम और फिर उसके बाद ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी, ठीक है। यहाँ पर स्पेस नहीं है, ये डॉट के बाद ही है फौरन, ठीक है। उसके बाद हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब हम इस सिंटेक्स को समझ लेते हैं, ठीक है। अब इस सिंटेक्स को इस तरह समझेंगे कि देखिए यहाँ पर टेबल का नाम आता, जो मैंने आपको पहले बोला था, जब हम मल्टीपल टेबल्स यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये अच्छा होता है कि हम कॉलम के साथ उसकी टेबल का नाम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेबल वन आ गई हमारे पास, यहाँ पर टेबल टू आ गई। यहाँ पर हमने टेबल का नाम पूरा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने फ्रॉम के बाद जब हमने टेबल का नाम लिखा, जैसे यहाँ पर है हमारे पास टेबल वन, तो इसके बाद हमने ना इस टेबल की जो पहला लेटर है वो हमने बता दिया कि हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे ऑर्डर को ओ से, और यहाँ पर जो एम्प्लॉय का टेबल था उसको ई से। इस तरह जो है ना, जो सिंटैक्स है वो बहुत इजी हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता, इजीली समझ में आ जाता है। और देखिए इस तरह हमें पता भी है कि यहाँ पर जो ओ यूज़ हो रहा है वो इस ऑर्डर का ओ यूज़ हो रहा है, यहाँ पर जो ई यूज़ हो रहा है वो एम्प्लॉय का ई यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह जो है ना हमारी जो कोड होता है सिंटैक्स एसक्यूएल की जो क्यूरी होती है वो बहुत जो है ना सिंप्लीफाई हो जाती है इलियास का यूज़ करके, ठीक है।
इलियास के साथ जो है ना कोड बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने वही काम किया, यहाँ पर टेबल 1 का नाम, यहाँ टेबल 2 का नाम, यहाँ पर भी टेबल 2 का नाम है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉय लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। ये मतलब एम्प्लॉय की टेबल में से चाहिए था इसको, सही है। और फिर उसके बाद आ गया फ्रॉम ऑर्डर्स, टेबल 1 आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर टेबल 2 आ गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर राइट जॉइन लगा हुआ है तो एम्प्लॉय का सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, और ऑर्डर के सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आएंगे जो मैच कर रहे होंगे। फिर उसके बाद हमने ऑर्डर बाय इस ऑर्डर में आएगा। ऑर्डर आईडी की जो यहाँ पर ऑर्डर आईडी है जो डिस्प्ले होगी, उसकी जो सीक्वेंस है उस हिसाब से हमारे पास डेटा फिल्टर होके आएगा। देखिए अब जैसे यहाँ पर ऑर्डर आईडी है ना हमारे पास, ये टेबल 1 है, ठीक है, और यहाँ पर ये टेबल 2 है। ये ऑर्डर आईडी की टेबल है और ये एम्प्लॉयज़ की टेबल है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की टेबल है, ऑर्डर और एम्प्लॉयज़। अब हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर आईडी वाला कॉलम आएगा, और यहाँ पर लास्ट नेम और फर्स्ट नेम वाला कॉलम आ जाएगा, ठीक है। एक बात समझिएगा, अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्डर आईडी है ना, वो जो हमारे पास डेटा फिल्टर होके आएगा, वो एम्प्लॉय आईडी जिसकी सेम होगी वो वाला फिल्टर रिकॉर्ड होके आएगा, यहाँ पर से भी और यहाँ पर से भी। बट यहाँ पर जो ऑर्डर आईडी है ना, वो टेबल 1 है, तो उसके मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे, और ये जो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम है ना, उसके सारे रिकॉर्ड्स जितने भी नीचे के होंगे ना, वो सारे आ जाएंगे। लेकिन जो ऑर्डर आईडी है ना, उसके सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आएंगे जो मैच हो रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि यही बात है टेबल 1 और टेबल 2 में, कि ये जो टेबल 2 है हमारे पास, इसके सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। तो इसका ये मतलब है जो यहाँ पर इसके साथ मैच कर रहे होंगे वो तो आएंगे आएंगे, ठीक है, यहाँ पर मैचिंग वाले आएंगे। लेकिन ये जो एम्प्लॉय टेबल है, ये क्योंकि टेबल 2 है, तो इसके जो नीचे के बाकी रिकॉर्ड्स हैं या बीच में जो वैसे रिकॉर्ड्स हैं जो मैच नहीं हो रहे होंगे, वो भी हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आ गया फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल्स, मैचिंग प्लस नॉन मैचिंग दोनों, ठीक है, वो दोनों रिकॉर्ड्स हमें देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कॉलम लिख लिया, कॉलम्स जितने भी हैं फ्रॉम टेबल 1 फुल आउटर जॉइन। यहाँ पर इसके जो एब्रीविएशन है वो फुल आउटर जॉइन है। अच्छा, ये जो हमने पढ़े हैं ये भी आउटर जॉइन ही कहलाते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन। लेकिन ये जो इसकी एब्रीविएशन होती है ना, वो लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन ऐसे लिखते हैं हम लोग, सही है। तो आ गया यहाँ पे फुल आउटर जॉइन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फुल आउटर जॉइन, टेबल 1 के भी सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास शो होंगे और टेबल 2 के भी सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास शो होंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास एक सिंटैक्स एग्जाम्पल दी हुई है ऑन कंडीशन, सही है। तो यहाँ पर हमने लिखा सेलेक्ट हिस्टेरिक। हिस्टेरिक का साइन का मतलब ये होता है कि सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ना वो हमें चाहिए, ठीक है। एक एक हिस्टेरिक का साइन लगता है। उसके बाद फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की टेबल में से फुल आउटर जॉइंट कोर्सेज, कोर्सेज की टेबल में से ऑन स्टूडेंट्स कोर्स आईडी इज इक्वल्स टू कोर्स डॉट कोर्स आईडी, ठीक है ना, ये अंडर कोर्स है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ऑन कंडीशन, इसके बगैर जॉइंट पॉसिबल नहीं होता। मतलब अगर आप ऑन ही नहीं लगाएंगे तो जॉइंट का क्या मतलब क्या फ़ायदा, वो इम्प्लीमेंट किस पे होगा। तो ऑन का लगना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर हम क्यूरी देख लेते हैं, हमें क्या क्यूरी दी है। राइट एन एसक्यूएल क्यूरी टू डिस्प्ले कस्टमर नेम ऑर्डर आईडी बाय जॉइनिंग कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स टेबल विथ फुल आउटर जॉइन। सिंपल सी क्यूरी है, यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर बाय यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ हम लिख कर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया सेलेक्ट, कैंसिल से लिख रही हूँ, सही है। सेलेक्ट कस्टमर नेम चाहिए हमें, हमने यहाँ पर लिख दिया सेलेक्ट सी डॉट कस्टमर नेम, कस्टमर नेम एंड ऑर्डर आईडी, ठीक है, ऑर्डर आईडी फ्रॉम, एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है, कस्टमर्स, कस्टमर्स नाम का हमारा टेबल है, सी लिख दिया, फुल आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन। उसके बाद हमारे पास दूसरा टेबल का नाम आ जाएगा जो कि ऑर्डर्स का है, ठीक है, ऑन। अब हम ऑन करके यहाँ पर कॉमन कॉलम लिख देंगे। कॉमन कॉलम हम यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है।
पहले हम यहाँ पर टेबल 1 हमारे पास है कस्टमर का सी, यहाँ पर हम कस्टमर आईडी रख देते हैं। कॉमन कॉलम हमारे पास आ गया कस्टमर आईडी, सही है। फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू ऑर्डर का जो टेबल है उसमें से भी जो कस्टमर आईडी है उनका डेटा जो है फिल्टर होके आ जाए, ठीक है। डेटा कॉमन कॉलम जो है वो ये होगा जिसका डेटा फिल्टर होके हमारे पास आएगा और उसके सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। भले ही वो मैच हो रहे या नहीं हो रहे, हो सकता है इन दोनों की कस्टमर आईडी मैच हो रही हो लेकिन मैच नहीं हो रही हो, लेकिन फिर भी उनके रिकॉर्ड्स हमारे पास शो हो जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर फुल आउटर ज्वाइन यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास जो पूरा कॉलम है वो हमारे पास फिल्टर होके आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्यूरी कंप्लीट हो गई। ये सिंपल सी एक क्यूरी थी। यहाँ पर सी और ओ क्यों यूज़ हो रहा है ये आपको समझ आ गया होगा। पीछे हमने जो राइट ज्वाइन और लेफ़्ट ज्वाइन यूज़ किया है उसमें मैंने बताया है, ठीक है। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात ये कि मैचिंग और नॉन मैचिंग इनके सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास शो हो जाएंगे जिनके कस्टमर आपस में मैच हो रहे होंगे, ठीक है। मैं आपको जो इसका डेटा फिल्टर होके आएगा उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो समझा रही हूँ, ठीक है। अब यही क्वेश्चन ले लेते हैं, हम इसी की क्यूरी देखते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एक कस्टमर का टेबल है जिसमें से हमारे पास कस्टमर नेम डिस्प्ले होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर आईडी डिस्प्ले होगी हमारे पास, सही है। किस में से? कस्टमर्स की टेबल में से और ऑर्डर्स की टेबल में से। ऑन कस्टमर आईडी पर ये जो कंडीशन है वो लगेगी, ठीक है। कस्टमर आईडी शो नहीं होगी लेकिन उसका काम ये होगा कि जो सेम चीज़ें होंगी, जैसे इसमें ये सेम है, ये सेम है, ठीक है। ये सेम नहीं है, ये सेम है, ये सेम है, ठीक है। ये सेम है, ठीक है ना। अब ये कस्टमर आईडी सेम है तो इनका यहाँ पर जो डेटा होगा, जो भी यहाँ पर डेटा लिखा हुआ होगा वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अभी तक हमने यही देखा था, सही है। इनर जॉइन में ये काम हो रहा था कि इनर जॉइन में सिर्फ ये जो मैचिंग रिकॉर्ड्स थे वो शो हो रहे थे। लेफ्ट जॉइन में जो टेबल 1 थी हमारे पास उसके सारे रिकॉर्ड शो होते थे, ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो भी शो होते थे, वो शो होते थे। और जो दूसरी टेबल है उसके सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड शो होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो टेबल 2 है, राइट जॉइन में ये काम हो रहा था कि ये जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं वो शो होंगे और जो टेबल 2 है उसके सारे रिकॉर्ड शो होंगे, यही बात थी, सही है ना। अब फुल आउटर ज्वाइन क्या काम करेगा? जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं वो तो शो करेगा, ठीक है। मैच किससे हो रहे हैं? कस्टमर आईडी वाले कॉलम से, ठीक है ना। इनकी ये जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं, जो यहाँ पर जो यहाँ पर आईडी है वो यहाँ पर आईडी है, और इनके जो मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं, एक मिनट गड़बड़ हो गई, यहाँ पर ये कस्टमर आईडी आएगा, ठीक है, कस्टमर आईडी, और यहाँ पर कोई भी कॉलम का नाम हो सकता है, ठीक है। तो खैर क्या बता रही थी मैं? तो फिर यहाँ पर ये जो जो सेम हमारे पास ये दोनों चीज़ें सेम है, और यहाँ पर जो भी चीज़ कस्टमर का नाम जो भी होगा और उसकी जो भी आईडी होगी ऑर्डर की वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाती। मगर फुल आउटर ज्वाइन में मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस रॉ में जितना भी डेटा है और इस रॉ में जितना भी डेटा है वो हमारे पास फिल्टर होके आ जाएगा, ठीक है। फुल आउटर ज्वाइन इसलिए यूज़ होता है। इस वीडियो में हमने देखा जॉइंट्स को, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टडी रिलेटेड कंटेंट।